बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। अशफाक साहब का जो टॉपिक है वो अहले इल्म पे है। तो अशफाक साहब कहते हैं कि मैं अक्सर बाबों के डेरों पर जाया करता हूँ और मुख्तलिफ़ बाबों का ज़िक्र करता हूँ। जिस बाबे का ज़िक्र मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ वो बाबा नूर वाले हैं। बाबा नूर वाले के डेरे पर मैं अक्सर जाता हूँ और कहते हैं कि उनके यहाँ जो बातें होती हैं वो आम बातें नहीं होती जो आप लोग टेलीविज़न पर देखते हैं, या वो बातें जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कही जाती हैं। कहते हैं कि बाबा नूर वाले की बातें ऐसे हैं जिसको आप आम फहम में कोट कहते हैं या इन्वर्टेड कामा में जिन बातों को लाते हैं, तो उनका रवैया, उनका रद्द-ए-अमल, उनकी बातों का असर इस तरह होता है कि जैसे नोट की जाए। कहते हैं कि उनके बात करने का अंदाज़ और बात करने को समेटना या पेश करना बहुत आला दर्जे का होता है। ऐसे करते हैं कि जैसे आसानी से आदमी को समझ में आ जाए। जैसे मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि नमाज की क़ज़ा है मगर नेकी की क़ज़ा नहीं है। यानी जब आप किसी ज़रूरतमंद को देखें, उसकी ज़रूरत है, अगर वो वक्त चूक जाए तो उसके बाद उसकी मदद कुछ काम की नहीं रहती। फिर कहते हैं दूसरी कोटेशन कि अगर आपने खैर को कबूल नहीं किया तो वही खैर फिर आपको उल्टा असर देगा। यानी जिस अच्छी उम्मीद के साथ कोई काम नहीं करेंगे तो उसके बाद बुरी उम्मीद आपके पास आ जाएगी। अब कहते हैं कि एक मर्तबा हम बैठे थे बाबा नूर वाले के डेरे पर, जहाँ बहुत बड़ी शख्सियात भी आया करती थी। अक्सर हबीब जालिब भी आया करते थे और हमारे दूसरे शायर हजरात भी आते थे। तो कहते हैं एक मर्तबा हम आपस में उलझ बैठे और बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में शरह तालीम कितनी है, शरह फ़ीसद कितनी है, तालीम का लिटरेचर ऑफ रेट कितना है, लिटरेसी ऑफ लिटरेचर कितना है। तो हमने कहा कि 20%, 21% या बड़ा चढ़ा कर 22%। तो ये बात नूर वाले बाबा ने सुन ली और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 20% जो रेशो है वो तालीम की शरह तालीम है, मगर अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में तालीम का तनासब जो है वो 90% है। अब ये बात करनी थी और हम हैरान हो गए। हमने कहा 90%, 90% आपका मतलब है? उन्होंने कहा जी हाँ। कहा अलमिया ये है हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम साहिब कलम को ही साहिब इल्म समझते हैं, हालांकि साहिब कलम के अलावा जो दूसरे होते हैं वो साहिब इल्म होते हैं। अब हमारी हैरानगी, अशफाक साहब कहते हैं, बढ़ती गई। हमने कहा ये कैसे? कहा कि देखें, ये जो साहिब कलम है ये उन पर डिपेंड करते हैं, मुनस्सर उन पर होते हैं जो साहिब इल्म होते हैं, जैसे बढ़ई, तरखान, कारपेंटर, वेल्डर, दर्जी दर्जे के जो मेहनत करते हैं, जिनको अपने अपने काम में महारत हासिल है, ये सब साहिब इल्म हैं। हमारा अलमिया ये होता है, हम सिर्फ़ कलम उठाने वाले को समझते हैं कि ये ही साहिब इल्म है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए, आप लाख अपने हाथ में कलम उठाए फिरें, बहुत सी डिग्रियां हाथ में हों, मगर वो साहिब इल्म ही आएगा जो हमवार कर देगा। अशफाक साहब कहते हैं ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और बात बहुत पसंद आई। मैंने सीना ठोक कर अपनी घरवाली बानू कुस्सिया को घर जाकर बताया कि मैं बाबा से ये बात सीख के आया हूँ। तो बानू ने मुझे कहा कि ला हौला वला कुव्वत, ये तुम क्या कह रहे हो? हम हैं, हम राइटर हैं, हम मुसन्निफ़ हैं, हम अदीब हैं, किताबें छपाते हैं, लोग पढ़ते हैं, हमें अहले इल्म लोग कहते हैं, और तुम कहते हो ये तरखान हैं, वेल्डर हैं, दर्जी हैं, धोबी हैं, ये किस तरह का हुआ? कहते हैं उसी नशिस्त में हमारे घर पर एक प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे और बड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा अशफाक साहब ये किस किस्म की बात कर दी आपने? लोग तो हमें साहिब इल्म कहते हैं और आप किन को लेकर आ गए हैं कि आप कहते हैं ये साहिब इल्म है? तो अशफाक साहब ने कहा कि मैंने उसे कहा कि आप केमिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हूँ। कहा कि केमिस्ट्री के आपकी लेबॉर्ट्री में अगर आपका दरवाज़ा बंद ना हो और ख़राब हो जाए, फूल जाए, टूट जाए, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा ज़ाहिरी बात है मैं कारपेंटर को बुलाऊंगा।
कहा कि कारपेंटर अगर वहाँ से कहे कि इसमें इतना मिक्सचर इतनी लकड़ी इतनी चीज़ें आएंगी तो आप क्या कहेंगे? कहा कि मैं उसे पैसे दे दूँगा और कहूँगा कि ले आए। तो इशफाक साहब कहते हैं आप उसे ये क्यों नहीं कहेंगे इसमें ये चीज़ें नहीं लगेगी? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा मुझे नहीं मालूम। कहा कि यही बात है जो उसे मालूम है, आपको मालूम नहीं है। आप रास्ता चले, आप घर पर रहें, आप अपना कोई भी काम करें, आपको साहिब इल्म की ज़रूरत पड़ती है। आपका ओढ़ना बिछोना हत्ता कि आपका खाना जो ज़मीन से दहकान ले आता है, जो चीज़ें आपको मिलती हैं, ये सारी चीज़ें साहिब इल्म ले आते हैं, ये चीज़ें कलम नहीं ला सकता। तो कहते हैं प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा इसे तो हम फ़न कहते हैं, इसे तो हम आर्ट कहते हैं, आप इसे इल्म किस तरह कह रहे हैं? तो अशफाक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। कहा कि हम जिस चीज़ को पहुँच नहीं सकते उसे फ़न का नाम दे देते हैं, उसे जादू का नाम देते हैं, उसे आर्ट का नाम देते हैं। जो अशख़ास जो चीज़ें हमारे जीने का सहारा होती हैं वही इल्म होता है, उससे ही साहिब इल्म कहा जाता है। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम सिर्फ़ डिग्रियाँ लेते हैं, अपने आप को समझते हैं, मगर जो हकीकत होती है उसे नहीं समझते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।